बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए हाज़िर रही हूँ एक न्यू और लेटेस्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्लीव्स डिज़ाइन। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने स्लीव्स के साथ का फैब्रिक लेना है और जिसे हमने चेपी बुकरम के ऊपर पेस्ट कर लेना है। और इसकी जो लंबाई हमने ली है वो तकरीबन 12 इंच ली है। और इस फैब्रिक को जो हमने चौड़ाई जो रखी है वो तकरीबन हमने 4.5 इंच आप कर सकते हैं या 4 इंच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आप देख सकते हैं कि इस फैब्रिक को हमने फोल्ड करके इसके ऊपर प्रेस लगा ली और सेंटर में एक लाइन सी क्रिएट हो गई है। उसी के ऊपर आपने मार्किंग कर लेनी है जो सेंटर में लाइन बनी है। देन उसके बाद आपने यहाँ पे स्केर्ट्स बनाने हैं जिसकी जो लंबाई और चौड़ाई आपने इक्वली रखनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले लंबाई में जो दोनों साइड की जो हमने स्पेस रखी है वो तकरीबन 2.25 इंच है दोनों साइड से। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे मार्किंग करनी है जिसके लिए इसकी लंबाई जितनी हमने चौड़ाई रखी है सेम इसी तरीके से हमने भी इसकी लंबाई भी लेनी है। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 2.25 इंच की ही हमने इसकी चौड़ाई रखनी है। तो 2.25 इंच पे आपने इस स्क्वायर शेप में मार्किंग करते जाना है। एक साइड से करना है और दूसरी साइड से भी आप इसके ऑपोजिट करेंगे। इसके सेंटर में जो हमने स्क्वायर शेप में बॉक्सेस बनाए हैं उसी के सेंटर में ही आपने इसकी दूसरी लाइन क्रिएट करनी है। तो दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरीके से आपने मार्किंग करनी है। मीन्स के लंबाई और चौड़ाई आपने इक्वली रखनी है। 2.25 इंच की लंबाई होनी चाहिए, 2.25 इंच इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। सिर्फ इसके बीच में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि आपने जो इसकी दूसरी साइड पे आपने जो मार्किंग करनी है वो इसके ऑपोजिट होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से आपने लाइन्स ड्रॉ करनी है और देन उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल इक्वली आई है। देन उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए जो सेंटर की लाइन है आप देख सकते हैं और वहाँ तक की आपने कटिंग करनी है जिस तरह से हमने मार्किंग की हुई है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम एक साइड से कटिंग करेंगे और दूसरी साइड से भी सेम इसी तरीके से आपने कटिंग करनी है। और यहाँ पे जब आप कटिंग करेंगे तो कटिंग आपने एंड तक करनी है ताकि जब हम इसके ट्रायंगल्स बनाएं तो ट्रायंगल्स बनाने में जब आप फोल्ड करते हैं फैब्रिक को तो फोल्ड करने में आपको आसानी हो। तो यहाँ पे हमने एक साइड की कटिंग कर ली है। देन उसके बाद आपने सेम इसी तरीके से दूसरी साइड से भी इसकी कटिंग कर लेनी है। और कटिंग करते हुए आपने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि आपने कटिंग एंड तक करनी है। देन उसके बाद इस तरह से आपने यहाँ पे समोसा ट्रायंगल्स बनाने हैं। मीन्स के आपने एक दफ़ा एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक आपने इसे फोल्ड करना है। देन आपने डबल फोल्ड करना है। उसके बाद आपने इस तरह से फोल्ड करके आप चाहें तो प्रेस लगा लें, प्रेस की मदद से इसके ऊपर प्रेस लगा लें, नहीं तो आप इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर अच्छे तरीके से सिलाई लगा लें और सिलाई आपके बिल्कुल सेंटर में ही आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप गम का भी यूज़ करते हैं, जो पेपर गम होती है उसका भी यूज़ करके और इनको इस तरह से चिपका सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास गम अवेलेबल नहीं थी तो हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है। तो इस तरीके से आपने फ़ोल्ड करते जाना है। मीन्स के एक दफ़ा फ़ोल्ड करेंगे दैन डबल फोल्ड करके और उसके ऊपर आपने सेंटर में बिल्कुल रख के और सिलाई लगानी है। सेम इसी तरीके से आपने दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से फ़ोल्ड करना है। सो व्यूअर्स, आप इस डिज़ाइन को लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, क्योंकि ये डिज़ाइन आज का जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इजी है और सिलाई करने में भी काफ़ी ज़्यादा इजी है और ये वियर करने में भी काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगता है। तो इसे लाजमी ट्राई करिएगा। तो इस तरीके से आप इसको फोल्ड करते जाएंगे और देन इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमने कटवर्क वाला पैटर्न बनाया था वो हमारा तैयार हो गया है और इसके सेंटर में जो हमने सिलाई लगाई थी उसको आपने खोल लेना है। तो इस तरीके से हमारा जो पैटर्न है वो तैयार हो जाएगा। और देन उसके बाद हमने यहाँ पे स्लीव्स लेनी है और स्लीव्स के बॉटम पे हम इस तरह से समोसा ट्रायंगल्स बना के लगाएंगे। और यहाँ पे आपने समोसा ट्रायंगल्स की जो लंबाई और चौड़ाई लेनी है, हमने जो स्क्वायर शेप में फैब्रिक को कट किया है उसकी जो लंबाई और चौड़ाई हम करेंगे वो तकरीबन आपने 2 इंच इसकी लंबाई रखनी है और देन 2 इंच आपने की चौड़ाई रखनी है। तो यहाँ पे इस तरह से इक्वली आपने लंबाई और चौड़ाई लेनी है। देन उसके बाद इस तरह से एक कॉर्नर्स को दूसरे कॉर्नर के साथ मिलाना है और फिर इसी तरीके से आपने डबल फोल्ड करके रखना है और सेम इसी तरीके से आपने सारे समोसा ट्रायंगल्स तैयार करने हैं और जो स्लीव्स हैं स्लीव्स के बॉटम के ऊपर लगा लेने हैं। तो यहाँ पे ये जो हमने पट्टी तैयार की है इस कटवर्क वाले पैटर्न को सबसे पहले हम कंट्रास्ट में फैब्रिक लेंगे, उसके ऊपर हम अटैच करेंगे। तो उसके लिए जो कंट्रास्ट में हमने फैब्रिक लिया है इसकी लंबाई तकरीबन हमने 12 इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई हमने रखी है वो तकरीबन हमने 6 इंच ली है। दैन उसके बाद इस तरह से इसे सेंटर में रख के पहले नीचे वाला जो हमने समोसा ट्रायंगल्स बनाए थे उनके साथ पहले आपने ये जो कंट्रास्ट किया हुआ फैब्रिक हमने लिया है उसके साथ पहले नीचे वाले के साथ अटैच करना है। दैन उसके बाद आपने उसके ऊपर आपने इस तरह से कटवर्क वाला पैटर्न रखना है, इसके ऊपर रख के और इसके किनारे
किनारे पे इस तरह से सिलाई लगा के और इसे आपने अटैच कर लेना है। तो दोनों तरफ से आपने इसी तरीके से आपने सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारे किनारे पे लगानी है सिलाई। और यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जो हमारा ये कटवर्क वाला पैटर्न है वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद हमने इसकी आगे की डिज़ाइनिंग करनी है, तो उसके लिए हमने इसी तरीके से समोसा ट्रायंगल्स तैयार करने हैं। और इनकी जो लंबाई और चौड़ाई हमने लेनी है वो तकरीबन आपने 2-2 इंची इसकी रखनी है। लंबाई भी 2 इंच और चौड़ाई भी आपने 2 इंची रखनी है। और इस तरह से फ़ोल्ड करके और इन्हें समोसा ट्रायंगल की शेप दे के और इनके ऊपर आपने अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेनी है। देन उसके बाद इस तरह से आपने रखते जाना है और इसके साथ साथ इस तरह से 1 पाँव का गैप दे के आपने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे आगे की तरफ भी हमने इस तरह से समोसा ट्रायंगल्स को अटैच कर ली है। देन उसके बाद यहाँ पे हम एक पट्टी तैयार करेंगे जो इसके आगे हम अटैच करेंगे। तो उसके लिए इस पट्टी की जो लंबाई हमने लेनी है वो तकरीबन आपने 12.5 इंच लेनी है। 12.5 इंच इसकी पट्टी की लंबाई रखनी है और चौड़ाई में हमने तकरीबन इससे 2.25 इंच या 2.5 इंच आप ले सकते हैं। और उसके बाद आपने इस तरह से उल्टा रख के पहले आपने सिलाई लगानी है। पहले आपने जो स्लीव्स हैं उनकी उल्टी साइड लेनी है और इस पट्टी को भी आपने उल्टी साइड पे रख के सिलाई करना है। इस तरह से नीचे से आप देख सकते हैं कि स्लीव्स जो हैं वो भी इसकी उल्टी साइड है। और देन उसके बाद जो हमने पट्टी ली है उसकी भी उल्टी साइड रख के और आपने सिलाई लगानी है। फिर इस पट्टी को आपने सीधी तरफ पलट लेना है और पलटने के बाद इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके और इसके ऊपर आपने इस तरह से किनारे किनारे पे आपने सिलाई लगा लेनी है। और आगे की तरफ जो हमने पट्टी लगाई है वो भी हमारी तैयार होगी है। देन उसके बाद यहाँ पे हम लेस का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बारीक शिटल वाली लेस ली है जो हम इसके साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमने कंट्रास्ट में लेस ली है और आपने इसके इस तरह आगे की तरफ भी लगानी है। और देन उसके बाद जो हमने दोनों तरफ के समोसा ट्रायंगल जो इसके साथ अटैच किए हैं उन्हीं के ऊपर ही जो आपकी सिलाई आई हुई है उसी के ऊपर ही आपने इस तरह से लेस को रख के इसके साथ अटैच करना है। तो इस तरह आपने दोनों साइड पे ऊपर भी और नीचे भी लेस को अटैच करना है। और जो लेस के फ्लावर्स बने हुए हैं वो आपने इस तरह से ऑपोजिट रखने हैं। तो लेस लगाने के बाद जो हमारे स्लीव्स हैं वो हो जाएंगी रेडी। देन उसके बाद जो हमने सेंटर में कटवर्क वाला पैटर्न लगाया है उसी के ऊपर हम इसके किनारे किनारे पे इस तरह से जो इसके कॉर्नर्स बाई की तरफ निकले हुए हैं उसके ऊपर हम इस तरह से एक एक पर्ल अटैच करेंगे। सो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ स्लीव्स डिज़ाइन शेयर किया। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।